मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है। और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारी कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही है, और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 22:22 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीज़ें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपनी जीवन बहुत सुंदर बनाना चाहते हो, और तुम इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो शीघ्रता से। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो, तो तुम्हारी आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सपना रहता है, और तुम अपनी कड़ी परिश्रम से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो, और उस योजना पर पूरी परिश्रम करते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़ी परिश्रम करते हो ताकि तुम्हारी आज की जो भी विषम परिस्थिति है, उसमें बदलाव आ सके। अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो तुम। मेरे बच्चे, अगर यह सच है तो 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे लाखों कोशिशों के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, और यही बात तुम्हें इतना तकलीफ दे रही है। तुम कुछ आगे चलते हो, परंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारी विषम परिस्थितियाँ, जो तुम अभी इस वर्तमान समय में दिख रहे हो, वह तुम ही पुनः पीछे खींच लेती है, और तुम फिर से वहीं पहुँच जाते हो जहाँ से तुम्हें शुरुआत की थी। इसीलिए तुम फिर से परिश्रम करने से डर रहे हो, क्योंकि तुम हार चुके हो। तुम्हारा मनोबल पूर्ण रूप से टूट चुका है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर फिर से तुमने इतनी कड़ी परिश्रम की और फिर से तुम्हारा सपना टूट गया, जिसे प्राप्त करने के लिए तुमने इतनी कोशिश की, वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या होगा? और इसी कारण से तुमने अपने आप पर यकीन करना ही छोड़ दिया है। तुम्हारा विश्वास पर से उठता जा रहा है। तुम्हारे हृदय में यह बात घर कर गई है कि तुम कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर वह क्षमता ही नहीं है कि तुम उन सभी चीज़ों को पा सको। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने आराध्य पर, अपनी प्रार्थनाओं पर भरोसा नहीं रहा? भले ही तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम अपनी विश्वास को मत खो। तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। हाँ मेरे बच्चे, जीवन में कई बार जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तब अचानक कुछ अनोखा ही तुम्हारे साथ हुआ होगा। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा, और तुम्हारे किसी अटूट विश्वास को देखते हुए मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो तुम्हें चाहिए। मैंने तुम्हारे भविष्य में वो सभी खुशियाँ लिख दी हैं
जिनके लिए तुम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे। आज भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अपनी परिश्रम से वह सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है ना? अगर है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और यह भविष्य उज्जवल इसलिए है क्योंकि तुमने इसे बनाया है अपनी कड़ी परिश्रम से। जिस किसी ने भी तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारा सहयोग नहीं दिया, उन सभी को तुम्हारी चमक चुभेगी। जब तुम अपने उज्जवल भविष्य में पहुंचेंगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा भविष्य खुशियों से भरा है। तुम ऊंचाइयों को छूओगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर देखकर वह लोग बहुत पछताएंगे जो आज तुम्हारे अंदर कमियां निकाल रही हैं, बुराइयां निकाल रही हैं। उन्हें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। वह तरसेंगे फिर से तुमसे मित्रता करने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए, मगर व्यक्ति को बार बार समय नहीं मिलता अपने बुरे कर्मों को सुधारने के लिए। इसलिए तुम कभी अपने जीवन में ऐसा काम मत करना, कभी किसी की निंदा मत करना, कभी किसी की पूरे समय का मजाक मत उड़ाना। हो सके तो उसका साथ देने का प्रयास करना। जब तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ तब भी घमंड मत करना। अपने पुराने बुरे समय को मत भूलना। मेरे बच्चे, तुम्हारा इतना कठिन संघर्ष मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हारे उज्जवल भविष्य की रचना कर दी है। अब तुम प्रसन्न हो जाओ और अपनी मनोबल को बढ़ा लो। अपने आप को कमज़ोर मत समझो। तुमने बहुत कुछ किया है जीवन में और बहुत कुछ कर रहे हो। मैंने वो सब देखा है और इसीलिए आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया कि मैंने तुम्हारी सारी परिश्रम को स्वीकार कर लिया है और तुम्हें तुम्हारी इस कड़ी परिश्रम का फल शीघ्र मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है और तुम्हें मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी है, अब मुझसे मिलेगा उसे भयंकर दंड। मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों के साथ कितना अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लो, परंतु जिसके मन में मैल होता है वह कभी भी तुम्हारी अच्छी नियत को नहीं देख पाता। वह सब यह सोचता है कि इस कार्य में भी तुम्हारा कोई ईर्ष्या छुपा होगा। वह तुम्हारे किए गए अच्छे कार्य के प्रति वह गलत सोच रखते हैं। वह तुम्हारी भावना को पहचान ही नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु की अन्याय करने की सीमा बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है और तुम भी अब उसके अन्याय को बर्दाश्त करते करते थक चुके हो। मगर यह पीड़ा तुम्हें और बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका जवाब दिया जाएगा। मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ और मैं हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता हूँ। मेरे न्याय प्रक्रिया में भले ही देर क्यों ना हो, परंतु मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। मैं उन सभी पापियों को दंड अवश्य दूंगा। इंसान चाहे किसी के साथ कितना भी अन्याय कर ले, लेकिन वह अपने कर्म फल से बच नहीं सकता। तुम्हें बस ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। बस तुम खुद से कोई गलत कदम मत उठा लेना। यह ध्यान रखो कि अन्याय के खिलाफ बोलने में कोई गलत नहीं है, परंतु खुद से कोई गलत कदम उठाना ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते हो तो लोग तुम्हें कमज़ोर समझने लगते हैं और फिर तुम्हारे साथ और अन्याय करते हैं। किंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम मेरे भक्त हो और सभी शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। मेरे बच्चे, मगर तुम
मुझसे यह वादा करो, किसी के साथ अन्याय करोगे नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और किसी कमजोर व्यक्ति पर कोई अन्याय कर रहा है तो उसकी सहायता करोगे और उसे निडर बनाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब और भी सावधान की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुटिल योजना बना रहा है। वह यह भली भांति जानता है कि अभी तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है। वह यह बात जानता है कि अभी जैसे तुम्हारी हालात है, अगर ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चोट दी जाए तो तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, और तुम्हारा शत्रु भी यही चाहता है कि तुम पूरी तरह से टूट जाओ, तुम पूरी तरह से टूटकर बिखर जाओ, ताकि तुम्हारी कमजोरी स्थिति में वह तुमसे वह करवा सके जो वह हमेशा से तुमसे करवाना चाहता था। उसकी मंशा इतनी खराब है कि वह तुम्हें जीतते हुए नहीं देख सकता, इसलिए अब तुम्हें भी उसे मुंहतोड़ जवाब देना होगा। तुम्हें उसके हर चाल का जवाब देना सीखना होगा। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सामने जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, मगर तुम एक बात अवश्य समझना कि वह तुम्हारा भला कभी नहीं चाहता, और अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है। उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। तुम जितनी मेरी पूजा करोगे उतना ही तुम्हें बल प्राप्त होगा, और उसी बल से तुम अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हें हानि पहुंचाते पहुंचाते स्वयं को हानि पहुंचा लेगा। मेरे बच्चे, अब खुश हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो।